ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है, ऐसे नहीं ओम माना भगवान, ओम अर्थात अहम आत्मा, अर्थात मैं, अहम या मैं कौन, मेरे ये ऑर्गन्स है। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं परम आत्मा, परम आत्मा हूं माना परमात्मा। वह है परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा। कहते हैं मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूं, मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे? यह समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूं, सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करन करावनहार होने कारण मैं कराता हूं। ये कौन कहते हैं? मैं करन करावनहार हूं, कराता हूं, ये कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा। फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। बाबा स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो, जब बाप के साथ रहते हो। जब ऊपर साथ में रहते हैं तब ब्रह्मांड के भी मालिक है। उनको स्वीट होम भी कहते हैं। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, जो फिर देवता बनते हैं। वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य है। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख का नहीं। इस चक्र को याद करने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब तक यह बात बुद्धि में नहीं आई है तब तक समझेंगे नहीं। यह पुराना शरीर पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर पुरानी दुनिया है, अंतिम जन्म है। जब तक ये बात समझ में बुद्धि में नहीं आई है तब तक बाबा कहे समझेंगे नहीं। यह देह तो खलास हो जानी है। कहावत भी है आप मुए मर गई दुनिया। तो सभी जीते जी मर कर जा रहे हैं ना। आप मुए मर गई दुनिया। यह पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये ज्ञान कब तक चलेगा? बाबा से पूछते हैं बाबा यह ज्ञान कब तक चलेगा?
बाबा ने क्या जवाब दिया? जब तक भविष्य दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर होंगे। दुनिया में भी स्कूल में एग्जाम्स होता है, फिर ट्रांसफर होता है। तो बाबा भी कहे जब इम्तिहान पूरा हो जाएगा फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। जब तक शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है तब तक क्या होगा? शरीर को कुछ न कुछ होता ही रहेगा। ये शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। बाबा का ये शरीर कितना प्रिय है। शिव बाबा को भी ब्रह्मा बाबा का शरीर कितना प्रिय है, तो भी खांसी आदि होती है तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? ये तुम्हारे ऑर्गन्स है, पुराने हो गए इसलिए तकलीफ होती है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शिव बाबा ने डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा को भी कह दिया कि इसमें मैं मदद करूं, ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी एक मार्जिन रखी है। फिर भी ऑप्शन क्या है? योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है। लेकिन अगर ऑर्गन्स पुराने हैं, तकलीफ देते हैं और आयु बढ़ाए तो क्या होगा? आयु बढ़ाने से भी तकलीफ तो और बढ़ जाएगी। बाबा कहे अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। मांगना नहीं बाबा से, बाबा की याद में कल्याण है। इतना सुंदर बाबा ने कहा, याद में रहो, याद में कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं ना, इतना प्यार से गाते हैं कई बार बच्चे, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारी कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, तो बाबा को क्या करेंगे? पलकों में छिपा करके ले जाएंगे आज, है ना? पलकों में छिपाकर बाबा को ले जाएंगे, क्योंकि बाप जितना प्रिय और कोई नहीं। ये बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त, इसीलिए लव पूरा ठहरता नहीं है। नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं। बाबा ने तो हम बच्चों को पलकों में छिपा लिया, लेकिन हमने बाबा को पलकों में छिपाया? पलके को ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है। ये पलके की बात नहीं है, बुद्धि रूपी पलकों में बाबा को समाये रखना है। यह तो बुद्धि में याद रखना है कि ये ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप, जिसकी ही महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हो, तो फिर हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए। परंतु नहीं, हर
अविनाशी पाठ मिला हुआ है। यह है बहुत गुप्त बातें। बाबा आज गुप्त बातें शेयर कर रहे हैं। पहले तो बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है। जो नई दुनिया बाप रचते हैं, कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। कहते हैं मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, तो पतित सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़े ना। गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते और श्रेष्ठ कर्म सिखाते। सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाते बाबा, लेकिन ज्ञान के साथ साथ श्रेष्ठ कर्म करना भी सिखाते हैं। श्रेष्ठ कर्म भी सिखलाते हैं। बच्चों को कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो वहां तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि वहां माया है ही नहीं। इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। यहाँ माया है, इसीलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। बाबा का एक कायदा है, माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। अब बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वह लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। यहाँ तो बस एक बाप को याद करना है। मुख से शिव शिव भी नहीं करना है। बाबा कहे मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है। यह बुद्धि की यात्रा है। जितना याद करेंगे उतना रुद्र माला का दाना बनेंगे, बाप के नजदीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्र माला का दाना बन या रुद्र माला में नजदीक आना, उसकी है रेस। चार्ट रखना है तो अंत मते सो गति हो जाए। देह भी याद न पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। बाप कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, क्या करो। कितना प्यार से बाबा कहते कि हीरे जैसा जन्म मिला है, तो ओ मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, क्या करो। नींद को जीतने वाले बच्चे कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। अभी वह अवस्था आई नहीं है। चार्ट रखो, हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं। कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते हैं। बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना। नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाप राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो फिर यह ज्ञान शास्त्र में कहां से आया? ज्ञान प्राय लोप हो गया तो फिर शास्त्र में कहां से आया? रामायण आदि तो पीछे बनाई, सारी दुनिया ही लंका है। रावण का राज्य है ना। बंदर जैसे मनुष्य को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते हैं। सदगति दाता बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। उनको सदगति करनी है अंत में। बाबा को सदगति करनी है अंत में। अब बाप कहते हैं, बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे से ही सुनो। मैं कौन हूं पहले ये निश्चय चाहिए। मैं तुम्हारा वही बाप। बाबा कहे, मैं तुम्हारा वही बाप हूं, ये निश्चय चाहिए। मैं तुमको फिर से सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता। यह ज्ञान तो बाप सन्मुख देते हैं। फिर तो विनाश हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। शास्त्र में ये ज्ञान कैसे आया? तो द्वापर युग में आकर जब खोदते हैं तो वही शास्त्र आदि निकल आते हैं। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है। यह ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। बाद में जब खोजते हैं तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं। इसलिए इनको अनादि कह देते हैं कि विनाश नहीं होता, अनादि है। द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं। तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता। फिर वही रिपीटेशन होगी। कोई रिपीटेशन को मानते हैं, कोई क्या कहते हैं, सृष्टि रिपीट हो रही है, सृष्टि चक्र। कोई मानते हैं, कोई नहीं भी मानते हैं। अनेक मते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई भी जान न सके। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए। यह फिर से वही लड़ाई है तो जरूर गीता का भगवान भी होगा। अगर कृष्ण हो तो वह फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग में ही होता है। वही कृष्ण तो अब हो न सके। इनके दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती है। 16 कला से 14 कला बनना है तो जन्म बाय जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा ना। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है। इस दुनिया में भी बाबा कहे मोर मुकुटधारी बहुत है। कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। यह बहुत गुह्य राज है। कौन सा राज है? कि श्री कृष्ण की मोर मुकुटधारी की भी कलाएं कैसे धीरे धीरे कम होती जाती है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं चलते फिरते
घूमते समय गंवाओ। समय की वैल्यू बाबा बताते हैं। सीजन में भी बाबा ने संगम युग के समय की वैल्यू बताई। तो बाबा के ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गंवाओ, यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं भल ये स्वर्ग तुमको मुबारक। जो कहते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है, तो बाबा क्या कहते हैं, तुमको यही स्वर्ग मुबारक। बाप तो गरीब निवास है, गरीबों को दान देना है। गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ, कोई विरला शाहूकार भी निकलता है। यह बहुत समझने की बातें हैं। देह का भान भी छोड़ना है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। दुनिया खत्म हो जाएंगी, हम बाबा के पास चले जाएंगे और सृष्टि नई बन जाएगी। कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। देखो बाबा ने कितने समय पहले कह दिया था एडवांस पार्टी के बारे में कि कुछ आत्माएं तो एडवांस में भी जाएगी। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए ना, जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से ही सतयुग शुरू होता है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। यह तो समझ की बात है। कौन माँ बाप बनेंगे? बाबा पूछते कौन माँ बाप बनेंगे? कौन सेकंड नंबर में आने लायक है? सर्विस से ही तुम समझ सकते हो। लक से कोई का भाग्य ऐसा सितारा चमक जाता, तो बाबा कहे लक से भी कोई गैलप कर आगे आ जाते हैं। लेकिन लक का आधार क्या है? लक का आधार श्रेष्ठ कर्म। कर्म से ही तो भाग्य बना। तो लक से भी कोई गैलप कर आगे आ जाते हैं। ऐसे हो रहा है। पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। रूप बसंत तुम बच्चे हो। बाप को भी बसंत कहा जाता है तो स्टार, इतना बड़ा तो है नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा। आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य कहाँ मूंझे नहीं, इसलिए बड़ा रूप दिखाया है। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है और कोई चित्र है नहीं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शंकर का पाठ सूक्ष्म वतन तक है। बाबा कहे शंकर का पाठ सूक्ष्म वतन तक ही है। यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं है। वो यहाँ आ नहीं सकता है स्थूल सृष्टि के ऊपर पाठ बजाने। न पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। ये शास्त्र फिर भी निकलेंगे। उनमें कुछ आटे में नमक जितना सच है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान ये बिल्कुल रॉन्ग है। श्रीमद् भगवत गीता कहते ये राइट है, लेकिन जब कह देते श्री कृष्ण भगवान
तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। देवताओं की महिमा अलग, ऊंचे ते ऊंचे है ही परम पिता परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं, उनकी महिमा अलग है। सब एक कैसे हो सकते हैं, सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, रूप बसंत का भी टाइटल मिला। अब बाबा कहे तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, परंतु तुम हो गुप्त। स्थूल हथियार आदि तो हो न सके, यह ज्ञान के बाण, ज्ञान कटारी की बात है। मेहनत है पवित्रता में, पवित्रता में ही मेहनत है। बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को ही मिलता है, बाप आकर आशीर्वाद करते हैं, माया रावण तो श्रापित करते हैं। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं, बाबा आकर बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं बिना किसी अपेक्षा के। पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए, फिर खुद निर्वाण धाम में जाकर बैठ जाते हैं। बाबा कहे इतना निष्काम सेवाधारी है, हीरे जैसा बना करके फिर निर्वाण धाम में जाकर बैठ जाते हैं। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाबा आया है। सबकी ज्योति जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं। बाबा जैसा मीठा बनना है। गाते हैं ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोले भगवान। लेकिन बाबा कितना निरअहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। जितना बाबा हमारी सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, उतना बाबा कहे तुम बच्चों को भी रिटर्न में सर्विस करनी चाहिए। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियां 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर। तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। कहां अपनी मत दिखाई, कहां अपनी मत दिखाई तो क्या होगा? बाबा कहे कहां अपनी मत दिखाई तो क्या होगा? तकदीर को ही लकीर लग जाएगी। किसको भी दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं, वैसे फॉलो करना है। तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।